अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूं आपका दोस्त आरजे नरेश। वापस आ गया हूं एक बहुत ही स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल इनफैक्ट एपिसोड लेके। और आज हम एक जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन हम आपको रेडियो उड़ान के थ्रू शेयर करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी कि कुछ यूँ समझें कि हम जब सुबह उठते हैं तो जितना ज़रूरी हमारे पास सूर्य की किरणों का पहुंचना है, ताज़ी हवा का पहुंचना है, या फिर यूँ कह लें कि किसी मरते हुए इंसान को सांसों की उम्मीद का होना, उतनी ज़रूरी ये इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हालांकि आज शो में क्या क्या होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और हमारी पूरी कोशिश कि हम आपकी हर तरह से मदद कर पाएँ। इनफैक्ट इस पूरे टाइम के दौरान, ये जो टाइम हमने पिछले कुछ वक्त में या पिछले लगभग 2 सालों में देखा है, कोरोना से आपने बहुत कुछ झेला है। काल में आपने बहुत कुछ खोया है, नुकसान उठाया है। बहुत कुछ हमने ऐसा देखा जो शायद कभी नहीं सोचा था और कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा भी वक्त आएगा जब इस तरह की सिचुएशन हमारे आसपास होगी। और पिछले इस कोरोना काल में आपने सब कुछ देख लिया, हर तरह की सिचुएशन। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं कि उसके बारे में आपको बताया जाए। और क्या नहीं देखा आपने कोरोना के टाइम में। हम घरों में बंद हैं, एक के बाद एक कई सारे लॉकडाउन, कई सारे बीमारियां और अनगिनत लोग जिन्होंने इस दुनिया को इस बीमारी की वजह से अलविदा कहा और जिसका कोई शायद ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन अब जब उसके लिए कोई इलाज है, जब उसके लिए सेफ्टी वॉल है, जब उसके लिए कुछ बचाव है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो सूचना आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और एक वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट जो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए चलाया जा रहा है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट, जिसको दिल्ली एनसीआर में एनएबी कंडक्ट कर रही है फिजिकली चैलेंज के लिए। और भी कुछ शहर हैं जहां पे आप इस वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान देना चाहते हैं या फिर आप इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि आप भी वैक्सीनेट होना चाहते हैं, तो ये सेलेक्टेड सिटीज़ हमारे पास हैं, न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है पूरा। इसके अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर, ये 5 सिटी हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में इस वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट जो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है उसको रन करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे एनजीओज़ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के थ्रू के साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन करके इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में लाने की कोशिश है, ताकि हर तरह के जो विकलांग या दिव्यांगजन हैं उनको इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा पहुंचाया जा सके। बहरहाल आज हम बात करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जो होने वाले हैं उसमें एनएबी दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी प्रशांत सर हमारे साथ होंगे और इसके अलावा डॉक्टर हर्षा जो हमारे साथ इस पूरे वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगी। और जो बहुत से हमारे डाउट होते हैं कि किस तरह की वैक्सीन लेनी चाहिए या कौन सी वैक्सीन किसको ज़रूरी है, किस तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, और बहुत से ऐसे सवाल जो आपके मन में अक्सर आते हैं
आप उनके बारे में सोचते हैं और उनके बारे में कुछ समझना भी चाहते हैं, तो उन क्वेरीज को भी आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर हमें टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ में आप इस शो के लिए फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी नंबर को इस्तेमाल में लाएं और हमारे साथ आप भी जुड़ जाएं इस पूरे प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए। पिछले 2 महीने लगभग जुलाई 2021 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। NAB दिल्ली ने जो दिल्ली और NCR का जो एरिया है वहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सिटीज़ हैं वहाँ पे दूसरे NGOs हैं जो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं PWD कैटेगरी को वैक्सीनेट करने के लिए। इसके लिए और भी क्या क्या जानकारी है वो हम प्रशांत सर से बात करेंगे। अभी बारी आ गई है कि एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव एड ब्रेक, और एड ब्रेक के उस पार मैं प्रशांत सर के साथ बातें करूंगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212319671 पर। वेलकम बैक। इस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एड ब्रेक के बाद वापस आ गया हूँ मैं, और मेरे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट प्रशांत सर हैं जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियाँ उनसे इकट्ठी करनी है मुझे आप सब के लिए। और प्रशांत सर के बारे में आप ना जानते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है कम्युनिटी के लिए। और फिलहाल NAB दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते नरेश, और सभी लिसनर्स को भी नमस्कार। सर, ये बहुत एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है NAB का, जो कि जिसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली जो आइडिया है या इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और कब हुई? क्योंकि ये इतना एम्बिशियस है कि मुझे लगता है कि इसमें जितने ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकते हैं उनको लेना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत हुई इस पूरे प्रोजेक्ट की? हाँ, तो नरेश, ऐसा है कि जब से कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है हमारी कंट्री पे, तब से ये बात रियलाइज़ की जा रही है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब ऐसे में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी जो लोग ब्लाइंड हैं और दूसरे डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम अगर ध्यान से सोचें तो उनके लिए वैक्सीनेशन आम लोगों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ब्लाइंड पर्सनस के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल है, वो टच पे डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे में उनको कोरोना का रिस्क औरों से भी ज़्यादा है। और दूसरे साइड पे वैक्सीन लगवाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इंडिपेंडेंटली वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना, वैक्सीन सेंटर ढूंढना, जाना, तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए हम लोगों ने NAB में अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे वैक्सीन कैंप लगाए थे और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने में मदद करें। तो इन्हीं दिनों अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, या जिसे AIF भी कहते हैं, उससे बातचीत होने लगी। AIF एक बड़ा मिशन शुरू करने वाली थी जिसका नाम उन्होंने दिया है मिशन कोरोना विजय, और वो 10 लाख
जो डिसएडवांटेज्ड या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जैसे जी। कि माइग्रेंट वर्कर्स या स्ट्रीट वेंडर्स, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर, वो सबको इंक्लूड करना चाह रहे थे वैक्सीन के प्रोग्राम में। तो हमारे साथ हमसे मिल करके उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी अपने इस मिशन में इंक्लूड किया। और अब NAB हम जुड़े हुए हैं, हम और कई NGOs को इसके साथ जोड़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जो टारगेट हमारा वो 50,000 लोगों का है, तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जैसा आप बता रहे हैं कि कई सारे NGO जुड़ रहे हैं और जोड़ने की कोशिश है, कुछ कई सारे जो अलग अलग NGO हैं वो साथ में काम भी कर रहे हैं, जो दूसरी सिटीज़ में जब ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो अब कितना वक्त हो चुका है इस पूरे प्रोजेक्ट को, कितने महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और किस तरीके से आप बताएंगे कि मतलब कितने लोग अभी तक बेनिफिटेड हैं इससे? हाँ, तो प्रोजेक्ट एक्चुअली वैसे तो जुलाई के बिगनिंग में लॉन्च हुआ था, लेकिन कुछ तैयारी वगैरह हो रही थी, बहुत सारा प्रोजेक्ट टीम वगैरह अलग अलग सिटीज़ में पार्टनर्स तय हो रहे थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 महीना लगभग अच्छे से काम करते हुए हुआ है अभी। और मुझे लगता है कि करीब 4,000 लोग का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो गया है। इस बीच में वैक्सीन की कमी रही है बहुत सारे शहरों में, उससे ज़रा हमें परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलाने की। वैक्सीनेशन के लिए जो आपका एक पूरा प्रोसेस कह लें, और किस तरीके से जो जिन लोगों से आपकी अप्रोच हो पाती है, जो लोग अप्रोच कर पाते हैं, तो उन्हें किस तरह से आप लोग वैक्सीन लगवाते हैं? क्या वैक्सीन के लिए लोग उनके घर पे जाते हैं या आप उनको सेंटर पे लेके जाते हैं? हाँ, तो एक तो हम जो गवर्नमेंटल सेंटर्स हैं जहाँ फ्री वैक्सीन मिलती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सेंटर से बात करें और वो रेडी हो डिसेबल लोगों को प्रायोरिटी पे बिना लाइन वगैरह लगाए वैक्सीन देने के लिए। तो ऐसे कुछ सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोजेक्ट में अपोलो हॉस्पिटल भी एक पार्टनर है और कुछ वैक्सीन वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटे डोनर्स की मदद से हम पेड वैक्सीनेशन, जहाँ की पेमेंट डोनर्स करते हैं, और NGOs में जा करके हम एक कैंप लगा पा रहे हैं। अपने आरकेपुरम में भी लगाया हमने, गुड़गांव में भी लगाया। तो ये सारे हो गए हमारे वैक्सीनेशन सेंटर। दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। वो एक बार एग्री करते हैं तो हम उनसे बातचीत करके उनके लिए जो सूटेबल डेट होता है, उस डेट पे उनको किसी एक वैक्सीनेशन सेंटर पे बुलाते हैं। और हम फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उबर टैक्सी के थ्रू, या ज़रूरत पड़े तो अपनी कोई गाड़ी या वैन के थ्रू। और उन सेंटर पे आते हैं, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स, सपोर्टर्स होते हैं, वो पूरा काम उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर के वैक्सीनेशन और वापस जाने के लिए बुकिंग करा के टैक्सी में भेज देते हैं, और जल्दी से जल्दी उनका काम हो जाया करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें सर जो आप बता रहे हैं कि जैसे उबर के थ्रू, तो उबर्स के थ्रू जो जितने लोग भी जाते हैं, क्या सिर्फ जो फिजिकली चैलेंज हैं वही जा पाते हैं या उनके साथ कोई केयर टेकर भी जा सकता है? हाँ, इस वैक्सीन में एक्चुअली जब वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट चल रहा था तब हमने डोनर लोगों से बात की थी कि डिसेबल व्यक्ति को वैक्सीन देना तो ज़रूरी है, लेकिन उसका अगर कोई सहयोगी है, उसका कोई केयर गिवर है, जैसे कि कई बार परिवार का भी कोई हो सकता है, जैसे व्हीलचेयर पे कोई पर्सन हो, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो हमेशा उसके साथ रहता हो। तो ऐसे सारे केयर गिवर्स को भी हम प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो जैसे टैक्सी में वो दोनों साथ आ जाएं, कई बार वो लोग अपनी गाड़ी पे भी आ जाते हैं, तो जैसे भी आ जाएं, हम दोनों को फ्री वैक्सीन और फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा मतलब जो हमें सुन रहे हैं उन सब लोगों से यही कहना है कि आपको भी, और अगर ज़रूरी हो तो आपका एक कोई परिवार का सदस्य या कोई ऐसा आपका वॉलंटियर फ्रेंड कोई, उसको भी हम वैक्सीन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये। वैक्सीनेशन इस
पूरे कोविड-19 के पीरियड में, पेंडेमिक में ज़रूरत पड़ी है इसकी, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को इसको सबको चाहिए कि ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और जिस तरह से सर ने बताया कि जो डिसेबल पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको आवश्यकता है, उनकी नीड ज़्यादा है कुछ कि उनके साथ वैक्सीनेशन उनको मिलना चाहिए और कुछ चैलेंजेस भी हैं उसके साथ। सर इसमें कौन कौन सी सिटी हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे अभी आप लोग इस प्रोजेक्ट को कवर कर पा रहे हैं? हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत हम प्राइमरीली दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में काम कर रहे हैं। ऑल्दो हमारे पार्टनर्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इन शहरों के आसपास एरिया तक भी जाएं जहां तक संभव हो। दरअसल क्योंकि हमारे पास ऊबर ट्रांसपोर्ट है, तो ऊबर मेनली शहरों में चलती है, ज़्यादा छोटी जगहों पे कम ही मिल पाती है। तो हम अपने जहाँ पे भी जैसी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन शहरों में तो करें ही, इनसे बाहर भी जाके कर पाए। NAB इंडिया इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के थ्रू कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल करवा रहे हैं जो भी बेनिफिशियल होंगे इसके लिए? हाँ, तो वैक्सीन तो जो अवेलेबल है वो लगाते हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यहाँ तक कि कई कुछ लोगों को स्पुतनिक भी मिल पाया है जी। किसी ने अगर पहले से कोई एक वैक्सीन लगा ली है तो ज़रूर हम उसके लिए वही वैक्सीन ढूंढते हैं, ये तो करना ही पड़ता है। पहली बार जो लगा रहे हैं उनमें से भी कुछ लोगों की कुछ चाहत होती है कि कोई खास वैक्सीन ही लगाए, तो हो सके तो हम फुलफिल करते हैं, वरना उनसे बात करते हैं कि अभी तो सभी वैक्सीन बराबर हैं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छा है या कोई खराब है। तो हम जो मिले वो लगाते हैं। और इससे जुड़ी हुई बात यही कहना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं या उनको कुछ गलतफहमियां हैं कि वैक्सीन से कुछ और परेशानी हो जाएगी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में लोग वैक्सीन लगा रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि जो वैक्सीन नहीं लगाते, अगर उनको इन्फेक्शन हुआ तो थोड़ा उनको ज़्यादा रिस्क है, हेल्थ बिगड़ने का, डेथ तक का भी रिस्क है। तो इंग्लैंड, अमेरिका में ये सब देखा गया है। तो लोगों को चाहिए कि किसी वैक्सीन के लिए ना रुके, कोई प्रेफरेंस ना करें, जो मिल जाए फौरन लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन जब आप लेते हैं और जब वैक्सीनेट आप हो जाते हैं तो आपको एक सुरक्षा कवच तो मिल ही जाता है। और ये कुछ आंकड़ों की बात हो सकती है कि वो 2-4% शायद ऊपर नीचे का जो आप स्टैट्स हम पढ़ते हैं अलग अलग जगह पर, जिसकी वजह से थोड़े कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं। किस तरह के चैलेंजेस आए थे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते टाइम, जब आपको पार्टनर्स ढूंढने थे, स्पॉन्सर ढूंढने थे, या फिर जो लोग अभी इसमें जो गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ से आपको वैक्सीन चाहिए होती हैं, या जो सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े आप लोगों को? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज वैक्सीन अवेलेबिलिटी की ही है कि आम लोगों के लिए तो बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं। दिल्ली में 8 सेंटर डिसेबल्ड के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। और दूसरे शहरों में तो ऐसे स्पेसिफिक वाले सेंटर भी नहीं बने जी। तो हमें बात करनी पड़ रही है आम सेंटर पे कि आप कम से कम एक कमरे में लगातार डिसेबल्ड लोगों को वैक्सीन दीजिए। तो इसमें दिक्कतें आ रही हैं। सारे सेंटर नहीं एग्री हो रहे, कहीं कहीं पे एग्री हो रहे हैं। फिर बीच में ऐसा हुआ था कि वैक्सीन की कमी हो गई थी और उन्होंने फर्स्ट डोज बंद कर दिया था, या फिर थोड़े दिन बाद लिमिट कर दिया कि इतने थोड़े से ही फर्स्ट डोज देंगे, बाकी सेकेंड डोज देंगे। तो ये एक तरफ तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है जी। दूसरा लोगों तक पहुंचना, नंबर्स के हिसाब से अभी डिसेबल्ड लोगों में भी एक छोटे परसेंटेज को ही वैक्सीन मिला है। एग्जैक्टली बाकी लोग पता नहीं घर पे हैं, कुछ खुल के सामने नहीं आ रहे, वैक्सीन लगाने के लिए सामने नहीं आ रहे। तो वो ज़रा सा एक समस्या है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें नहीं आ रहे, हमें ही ढूंढ कर लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है। जितने ज़्यादा NGOs हों सबसे बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले। तो ये अवेयरनेस क्रिएशन जिसके लिए हमने रेडियो उड़ान से मदद मांगी है,
वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और वो फिर सामने आए। बिल्कुल रेडियो आयरन की कोशिश की ये बात इस पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू हमारे सभी सुनने वाले जहाँ भी आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप सब तक खबर पहुँचे, ये बात पहुँचे और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसका फ़ायदा एक तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो आम लोग हैं जिनको मुश्किलें आ रही हैं, जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। और मेरे ख्याल से शायद इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने घर पे रहें और आपको वहाँ से पिकअप करके सेंटर ले जाएं, वहाँ से फिर आपको वैक्सीन दी जाए और फिर आप अपने घर आराम से पहुँच जाएं। और फॉर्चुनेटली मैंने भी NAB के एक सेंटर पे विज़िट किया है। इट वाज क्वाइट नाइस एक्सपीरियंस वहाँ पे जाने का, आने का। तो आप बिल्कुल वहाँ पे बेहिचक जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे सपोर्ट मिलता है और जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या जो भी आपकी शायद उस टाइम पे जो नीड होगी वो पूरी की जाती है। सर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग हालांकि अभी शायद आपके जैसा बता रहे हैं कि फंडिंग है और सब कुछ चल रहा है, कुछ लोग अगर हमारे थ्रू सुन के अगर इस प्रोजेक्ट में मदद करना चाहें NAB की, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें मदद की हमें ज़रूरत है। दरअसल वैक्सीन के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, तो हम वैक्सीन या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले रहे हैं या जैसे हमने बताया अपोलो हॉस्पिटल से थोड़े से। और क्या है कि गवर्नमेंटल सेंटर पे वैक्सीन की थोड़ी कमी है, तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई सक्षम व्यक्ति हो और वो एक व्यक्ति का भी या 2 व्यक्ति के लिए भी वैक्सीन डोनेट करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम क्या कर पाएंगे कि हम एक डेडिकेटेड कैंप लगा पाएंगे और उसमें वैक्सीन खरीद कर लोगों को जल्दी दे पाएंगे। तो वैक्सीन कॉस्ट लोग डोनेट कर सकते हैं। आप लोग को पता ही है कि एवरेज 1,000 रुपये है, कुछ वैक्सीन की कम है, कुछ की ज़्यादा है पर पर्सन। तो इस तरह का डोनेशन दें तो बहुत ही अच्छा है। हमने इसमें बहुत गरीब जो डिसेबल्ड लोग आए हैं उनको हमने राशन किट्स भी दिए हैं, यानी कि चावल दाल और ज़रूरी सामान का भी एक किट बनाकर। आजकल आपको पता है कि बहुत से लोगों की कमाई पे भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, छोटे मोटे कारोबार बंद हुए हैं। तो कुछ डोनर्स हमें वैक्सीन वाले सेंटर पे आके ये भी कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि एक छोटा सा किट बैग में कुछ ज़रूरी सामान भी मिल पा रहा है। तो ये भी कर सकते हैं डोनर्स, ये दोनों ऑप्शंस हैं। और इसके साथ जो आपने बताया कि 1000 या उसके अराउंड जो भी अमाउंट है वैक्सीनेशन के लिए, वो मतलब एक डोज के है कि या दोनों डोज का चार्जेस होते हैं वो? हाँ नहीं, एक डोज का ही है, क्योंकि 2 डोज का कोविशील्ड हो और मिनिमम भी हो तो शायद 780 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 2 है। तो उतना तो है ही है। तो एक मैंने एक एवरेज बताया है, लोग अपनी स्वेच्छा से जो चाहे जैसे करें। हम एश्योर करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है, पैसे उनके सही जगह यूज होंगे। बिल्कुल, ये श्योरिटी हम भी दे सकते हैं कि जब आप यहाँ पे कुछ मदद करते हैं, जो आप अपने बहुत सारे खर्चे करते हैं, उनमें से थोड़ा सा खर्चा या कुछ कम से कम प्रशांत सर ऐसा कह सकते हैं 5-6 पिज़्ज़ा के जो पैसे हैं वो आप इधर दे सकते हैं। तो बिल्कुल। वो कॉस्ट वो फुलफिल होगा और आपको शायद उसके बाद खुशी भी होगी। सर वो लोग जो हमें सुन रहे हैं या हमारे थ्रू कहीं पे भी उनको पता चले इस प्रोजेक्ट के बारे में और वो कांटेक्ट करना चाहें NAB इंडिया के हेल्प डेस्क पे या फिर जो दूसरी सिटीज़ हैं वहाँ पे करना चाहें, तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? ज़रूर। तो अगर आप सब सुनने वाले लोग आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और ये जो 5 शहर हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, तो मैं आपको कुछ फ़ोन नंबर्स दे रहा हूँ, आप उससे हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो सबसे बेस्ट मेथड ये रहेगा कि आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजें जिसमें अपना नाम, आपका एड्रेस और डिसेबिलिटी, ये 3 चीज़ें लिख दें। तो हमारी जो टीम है वो फिर आपके लिए सूटेबल वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढकर आपको जल्दी से जल्दी, जनरली सेम डे या नेक्स्ट डे तक कांटेक्ट करेगी। तो उसके लिए नंबर है 92123197
19671। तो 9212319671। और अगर आपको कॉल करना हो, आपको और क्वेरीज हो, तो आप एक यही नंबर में लास्ट में 2 कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, यानी कि 9212319672। इस नंबर पे जो वर्किंग आवर्स हैं मंडे टू सैटरडे 10 to 5 के बीच में कॉल करके कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, सारे अपने सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 2 नंबर बेसिकली अवेलेबल हैं, 9212319671 एक नंबर, और दूसरा नंबर जिस पे आप मेरे ख्याल से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं सर, दूसरे वाले नंबर पे। हाँ, जो पहले वाला नंबर है वो व्हाट्सएप के लिए है, कॉल थोड़ा सा उस पर बिजी रहता है ज़्यादा। और दूसरा नंबर था बिल्कुल सेम नंबर था, लास्ट में 2, यानी कि 9212319672। बिल्कुल, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, यानी कि 2 वाले नंबर पे आप कॉल करें। और उसके अलावा आप चाहें तो बिल्कुल 171 पे आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप रेडियो उड़ान के थ्रू भी हम अपनी क्वेरीज हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और रेडियो उड़ान की जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप अपनी क्वेरी डालेंगे तो बिल्कुल आपको उसके थ्रू भी मदद मिलेगी। और जितना सर ने बताया 1 से 2 दिन में आपको वहाँ पे तब भी पूरी मदद मिल जाएगी। हम कांटेक्ट करेंगे आपसे और NAB इंडिया तक आपकी बात ज़रूर पहुँचाएँगे, रेडियो उड़ान @gmail.com। इसके अलावा इस शो के लिए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर को भी आप कॉलिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये सारी बातें जो प्रोजेक्ट से लेके थी वो हमने ऑब्वियसली कर ली हैं। मुझे लगता है कि शायद अब कुछ बातें बची हैं जो शायद हम अब प्रशांत सर के बाद हमारे जो स्पेशल डॉक्टर होंगे जो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और वैक्सीन को लेके जैसा सर ने एक चिंता जताई कि बहुत से लोग अभी भी डरे सहमे हैं कि उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और किन कंडीशंस में नहीं लेनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे शायद हम अपने डॉक्टर के साथ जब बात करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन प्रशांत सर, चलते चलते एक सवाल और आपके लिए मेरे पास मन में है। लगभग अब आपको 20 से 21 साल हो गए हैं NAB इंडिया के साथ काम करते हुए, और आप अपने मन में कुछ भी सोच लें, जैसे आप चाहें कि आप एक कोशिश है आपकी कि कम्युनिटी में एक चेंज आए, एक अवेयरनेस आए सोसाइटी में, और किसी तरह से हम दूसरों की मदद कर पाएँ फॉर्चुनेटली, क्योंकि हम अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अगर इन सब बातों को देखें और इन 20-21 सालों में इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतनी सारी स्कीम्स, इतने सारे प्लान्स और इतने सारे आप कुछ भी कह सकते हैं जो अवेयरनेस कैंपेन हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको आपने अपना सहयोग दिया है, अपना साथ दिया है, उसमें अपना वक्त डिवोट किया है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कैसा फील करते हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। दरअसल मैं NAB दिल्ली, एक्चुअली NAB इंडिया नहीं, NAB दिल्ली की ही हम बात कर रहे हैं। तो उस संस्था के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मेरी आईसाइट की प्रॉब्लम हुई तो उसके 6 साल बाद तक मुझे कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, और इसकी वजह से मैंने वो सारा टाइम वेस्ट किया घर में बैठकर, पढ़ाई रुक गई और कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। तब जब मैं एक्सीडेंटली, आप समझ लो कि NAB पहुंच गया, तो पहले ही दिन इतनी अच्छी काउंसलिंग हुई और गाइडेंस मिली, और उसके बाद केवल 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के वजह से ये हुआ, क्योंकि फ़ौरन उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। उन्होंने बताया कि आपकी आईसाइट ठीक ना रहने के बावजूद भी अब आप फिर भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लोगों की तरह काम कर सकते हैं। तो मेरी लाइफ बदल गई, और उसके बाद से मैंने NAB में काम किया। बीच में गवर्नमेंट जॉब मिली, केवल 10 महीने किया, फिर इच्छा हुई कि नहीं, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी लाइफ बदली वही मैं और लोगों तक पहुंचाऊं। तो उस तरह से मैं फिर NAB से जुड़ा रहा हूं, कुछ साल और जॉब की, और उसके बाद अब करीब पिछले 10-12 सालों से मैनेजमेंट में वॉलंटियर के तौर पे अलग-अलग पोजीशंस पे अब हूं। तो NAB दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत से लोगों की लाइफ बदली है, और कई अच्छे इनोवेटिव काम हुए हैं, जैसे कि
जो डिजिटल लिटरेसी है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, उसको कहा जाता है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ से बहुत जगह फैला। साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स, तो इस तरह के कई इनोवेटिव काम यहाँ से हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अभी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। कभी आंखें बंद करके और चुपचाप अगर कभी फील करते हैं तो जिस सेंटर पे आप कभी ट्रेनिंग के लिए पहुँचे और वहाँ से उस सेंटर का या उस पूरे एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने का सफ़र कैसे फील देता है? हाँ, ये बहुत ही रिमार्केबल बात है और ये रिलेटिवली जल्दी ही हो गया। एक तरह से मैं बोलूँ कि 15 सालों के अंदर ही मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मेरी चाहत ऐसी नहीं थी। मेरी चाहत थी कि कुछ ना कुछ तो करता रहूं। तो लगातार मैं मदद कर रहा था, कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा था। तो मेंबर्स को ऐसा लगा कि मैं सूटेबल हूं। तो मुझे खैर ये वैसे मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है ये। मैं अपना प्रोफेशन आप लोगों की तरह एक अपना घर चलाने के लिए कुछ काम भी करता हूं, उसके बाद इसी तरह से समय निकाल के संस्था के लिए काम करता हूं। तो चैलेंजिंग है बहुत। कभी कभी लगता है कि मेरी उम्र में अभी कमाई पे ध्यान देना चाहिए और घर चलाना चाहिए, लेकिन फिर वही लगता है कि जो कुछ हम हैं वो इसी संस्था की वजह से है। तो फिर लगता है नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारा दायित्व है, करना चाहिए। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग है, बहुत खुशी है कि ऐसा मौका मिला है। बिल्कुल यही मोटिवेशन है जो सोसाइटी में हमें चेंज लाने के लिए और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए चाहिए। इसलिए मैंने ख़ास तौर पे ये सवाल सर से पूछा कि ये जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। प्रशांत रंजन वर्मा हमारे साथ हैं, यानी कि NAB के जनरल सेक्रेटरी। मैंने इंडिया बोला बाय मिस्टेक, लेकिन NAB दिल्ली की बात कर रहे हैं। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट बहुत कम टाइम में, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि जुलाई में शुरू हुआ और उसमें भी कुछ तैयारी का बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है, जो पूरा प्रोजेक्ट का काम है वो एकदम परफेक्टली चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपका टारगेट जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी टारगेट अचीव करें आप लोग 50,000 का, और उससे भी कहीं ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हों, ऐसी उम्मीद करते हैं हम, दुआ करते हैं, विशेष करते हैं। और आप यूं ही NAB से जुड़े रहें। और बाकी हमारे सारे सुनने वालों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा वक्त देने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद नरेश, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212319671 पर। वेलकम बैक और थैंक यू वेरी मच प्रशांत सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए और इतना सारा वक्त देने के लिए। अब बारी आ गई है हमारे नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट की और उनसे बातें करेंगे और मुझे उनसे बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए, स्पेशली इस वैक्सीन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके कि कब वैक्सीन लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। वैसे मुझे सुई से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये जो वैक्सीन है इसको लेना बहुत कंपलसरी है, इसलिए मैं भी वैक्सीन ले चुका हूँ। आप भी जल्दी वैक्सीन लें, अपने अपने स्लॉट ढूंढें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड हैं और आपके साथ कोई आपके केयर टेकर जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन का कोई भी डोज, पहला या दूसरा नहीं लिया है और टाइम आ रहा है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे इस शो के ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 9015173846 या फिर जो प्रशांत सर ने आपके साथ नंबर शेयर किया उनके थ्रू भी आप
अपनी रिक्वायरमेंट हमें बता सकते हैं। अब बारी हमारे अगले गेस्ट की, यानी कि डॉक्टर हर्षा हमारे साथ हैं, जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशन का, मेडिकल प्रोफेशन का, और काफ़ी टाइम से NAB से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सारा उनका योगदान है। और उनसे जो जानकारी हमें चाहिए बेसिकली, किस तरीके से जो वैक्सीन को लेके इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतने सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं, या यूँ कह लें कि आपने सोशल मीडिया पे ना जाने वैक्सीन के बारे में क्या क्या सुना है, देखा है, पढ़ा है, और कितनी हेजिटेशन है आपके मन में, शायद वो सारे जो डाउट्स हैं उनको आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हर्षा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, और हमारे सभी लिसनर्स और पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे आपकी मेडिकल जर्नी स्टार्ट हुई, और कुछ इस प्रोफेशन में आने की वजह बताएं, कुछ कैसे यहाँ पे यानी कि डॉक्टर बनने का जो एक आइडिया था, ये जो बात थी, वो कैसे हुआ। I'm Dr. Harsha Chaudhary. I am practicing for the past 26 years, and right now I have my practice going on in Basant Vihar. जी Initially, as a student, I had two options. I could have gone for architecture or else for medical profession. But medical profession is such a highly doted and a very noble profession which helps you to cater to community service, and that is what inspired me to pursue this. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप किस तरीके से इस प्रोफेशन में आई, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्रोफेशन, काफ़ी चैलेंजिंग है, और बहुत कुछ ऐसा है जो शायद हमें नज़र नहीं आता लेकिन होता है। हर्षा मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली कोरोना है क्या, और क्या वैक्सीनेशन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर ये सिर्फ अकेला ऐसा तरीका है या ज़रिया है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है, ये अकेला सेफ्टी वॉल है ऐसा? कोविड-19 जैसे हम सबको पता है, ये ओरिजिन हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, इसके लिए इसका नाम कोविड-2019 है। जी। नाउ ये वायरस जो है, ये बेसिकली इट इज़ अ रेस्पिरेटरी इलनेस which can be spread from one person to the another. इसको हमको अगर कंट्रोल में लाना है, इसको हमको जो गवर्नमेंट ने हमको मेजर्स दिए हैं एंड एजुकेशन करवाया है डिफरेंट सेंटर्स एज वेल एज मीडियाज़ के थ्रू, उसके लिए हमको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है सोशल डिस्टेंसिंग और एक पर्सनल हाइजीन है। पर्सनल हाइजीन के अंदर हम मास्क पहन सकते हैं या फिर अपने हाथ को हमेशा क्लीन रख सकते हैं सैनिटाइजेशन से, या फिर अपने हाथ धोने से, पानी से। ना ये बेसिकली ओरिजिन हुआ था चाइना में, वुहान की जगह, एंड वहाँ से ये हुआ था ओरिजिन एक एनिमल सोर्स की वजह से। बट अभी ये ऐसे स्प्रेड हो रहा है, इट इज़ स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अगर अपनी तरफ से परहेज़ कर ले और अपनी प्रिकॉशन मेजर कर ले, तो हमको ये कंट्रोल लाने में, गवर्नमेंट को हेल्प करने में बहुत आसानी होगी। अभी मैं आपको जस्ट बताती हूँ यहाँ कि ये एक मेजर हुआ जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। अभी एज अ कंट्री हम ये पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल में लाएंगे? तो पैंडेमिक को कंट्रोल में लाने के लिए, जैसे हम बचपन में वैक्सीन लेते हैं, DPT के हो, BCG के हो, ये कंपलसरी क्यों लिए जाते हैं? ताकि इनसे हमको एक सुरक्षा कवच हो जाता है। बिल्कुल। सिमिलरली ये वाला वैक्सीन जो है कोविड-19 का, ये गवर्नमेंट ने, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ ये रिसर्च करवा के इन्होंने ये देखा है कि ट्रायल्स, जैसे हम एक पॉपुलेशन के ऊपर पहले ये ट्रायल करते हैं, ये ट्रायल करने के बाद ये सेफ़ है या नहीं है, ये देखने के बाद तभी ये जनरल पब्लिक के ऊपर ये किया जाता है। एंड ये ट्रायल्स होने के बाद ही ये एक्सेप्टेड है, और तभी ये डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हम ये आपको, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंगली ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसको बेसिकली वैक्सीन क्यों हम प्रमोट करते हैं,
क्योंकि वैक्सीन से हमको अंदरूनी एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है, और ये फॉर्म होने की वजह से हमारा प्रोटेक्शन 24/7 रहता है, ना कि अगर हम मास्क पहनना भूल गए तो फिर हमारी अंदरूनी शक्ति उसको फाइट कर सकती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन ले लिया तो फिर हमको मास्क पहनना छोड़ देना चाहिए। ये तो हमारा सेकेंडरी मेजर है, क्योंकि मास्क पहनने से बेसिकली ये वाटर ड्रॉपलेट से पास ऑन हो जाता है ये जो इन्फेक्शन है। तो इसके लिए हमको माउथ मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, बिकॉज ये ओरली स्प्रेड होने का चांसेस मैक्सिमम है। और दूसरा हमको जो देखना है ये है बेसिकली कि वैक्सीन क्यों लिया जाता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ये मोर इफ़ेक्टिव है, एंड ये सारी एज ग्रुप्स या फिर रेस हो या जेंडर हो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। सेकेंडली, गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी काइंड कि हमारे लिए उन्होंने ये इतना महंगा वाला वैक्सीन होने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए फ्री रखा है, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट ये था उनका कि अगर सब लोग हम लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे तो हमको एक दूसरे से प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल में ला सकेंगे, ताकि हमारी अंदरूनी शक्ति उसको फाइट करती रहेगी। बट अगर हम ये वैक्सीनेशन करना अवॉइड करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आधे लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाता है और आधे लोगों को नहीं मिला है। तो ऑब्वियसली इन्फेक्टेड लोग जो है वो स्प्रेड करते रहेंगे कंटिन्यूसली, और आप कितनी भी एंटीबॉडीज फॉर्म करो, ये एंटीबॉडीज इज नॉट द अल्टीमेट प्रोटेक्शन मेजर, क्योंकि इसके भी म्यूटेंट वेरिएंट्स होते रहते हैं अंदर बॉडी में एज वेल एज बाहर। तो उनको भी हमको सुरक्षा करने के लिए देखना है कि हम सबको वो वैक्सीनेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। नाउ the vaccines which are available in the market are also very tested on people, human beings, पहले on animals as well as on human beings। तो ये टेस्ट करने के बाद ही इनको एप्लीकेशन में लाया जाता है। इसके लिए हम सब लोग प्रमोट करते हैं कि आप कोई परहेज न रख के, बिना इन्हीं हिचकिचाहट के आप प्लीज़ इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप 18 इयर्स के ऊपर हो, प्लीज़ आप जाके ये जो सेंटर्स है इनके अंदर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो ऑनलाइन, और फिर आप वैक्सीन्स ले लो। उससे क्या हो जाएगा, पूरे देश को सुरक्षा मिल जाएगी, और उससे हम सब लोग इस पैंडेमिक का अच्छी तरह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम इस अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। और लिसनर्स, आप इस टाइम रेडियो उड़ान सुन रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे नरेश। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं डॉक्टर हर्षा न्यू दिल्ली से, और उनके साथ हम बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेके। मैम, एक कुछ सवाल लोगों के मन में अभी भी हैं जो बैठे हुए हैं और जिनको डाउट होता है। कभी हमें लगता है कि ये जो डाउट्स हैं लोगों के वो दूर होने चाहिए कि एक तो वैक्सीन किस तरीके से इंसान की बॉडी में जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो किस तरह से वो पूरी जो वैक्सीन है काम करती है। उसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि कितनी सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं इस टाइम मार्केट में, और कौन सी वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, कौन सी वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है या मोस्ट इफेक्टिव कौन सी वैक्सीन है, या फिर जो जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं कहीं ना कहीं वो सभी सक्सेसफुल हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैक्सीन सभी जो हमको दिए जाते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं ये हम आपको बता देते हैं जी। ये वैक्सीन जो बेसिकली रहते हैं ये जो लैब में इनको बनाया जाता है, इनको अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। कुछ वैक्सीन जो है ये मैसेंजर आरएनए से बनाए जाते हैं, जैसे कि फाइजर की वैक्सीन है। दूसरे कुछ रहेंगे, इनको है वायरस के जो इन्फेक्टेड प्लाज्मा है उनको कल्चर करके उनसे बनाए जाते हैं। ये बेसिकली इनका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन रहता है वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग मेथड है। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर इफ इन केस आपका ये फाइजर का mRNA का अगर बनाया जाता है तो ये कैसे एक्ट करता है मैं आपको ये बताती हूँ। ये बेसिकली ये mRNA वैक्सीन माने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो रहता है ये आपकी सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कोरोना के अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन्स बनाने के लिए।
ये जी। प्रोटीन्स फिर हम हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जाके एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं जिससे हम कोविड-19 को फाइट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेथड है ये फाइजर वैक्सीन। तो जी। ये आपको अलग अलग जो वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपको दिखेगा कि डिफरेंट अगर आप गूगल पर भी चेक कर लेते हो, इसके अंदर वेरी क्लियरली दिखाया हुआ है कि कौन सी वैक्सीन है और इनको किसके ऊपर टेस्ट किया गया है या फिर जी। कितना डिस्टेंस 2 डोजेस के बीच में दिया जाता है। बिकॉज ये वैक्सीन जो है ये हमेशा 2 डोजेस के अंदर आती है और 2 डोजेस के अंदर पर वैक्सीन के हिसाब से देयर शुड बी अ गैप और वो गैप जो रहता है मिनिमल रहता है, से राउंड अबाउट 12 वीक्स रहता है या फिर 21 डेज रहता है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा वैक्सीन लिया रहेगा। अभी जॉनसन जॉनसन बोलते हैं कि उनको एक ही वैक्सीन से रिलीफ मिल सकता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। तो इसके लिए हम आपको बोलेंगे कि अगर आज जो भी जनरली अवेलेबल है वो वैक्सीन आप ज़रूर ले लीजिए आपके सेंटर्स के अंदर, बिकॉज जो बिल्कुल। आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा वही वैक्सीन आपकी गवर्नमेंट आपको प्रमोट करेगी। जी। और आपको मैं बता देती हूँ कुछ नाम जो अवेलेबल है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स हैं, साइनोज है, मोडेना है, कोविशील्ड है, फिर नोवावैक्स है, स्पुतनिक है। हमारी एनईवी जो कर रही है वो स्पुतनिक के थ्रू कर रही है, जो बेसिकली उस टाइम इजीली अवेलेबल हो। और इन सबका देखा जाए तो सक्सेस रेट मोस्टली 90 टू 95 के बीच में ही है परसेंट। एंड ये सक्सेस रेट कैसे जाना जाता है, ये बेसिकली हमारे कंट्री का जो आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो इसके लिए, तो उसका डेटा एज वेल एज जो अफेक्टेड पीपल है उनका डेटा और हमारे कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री जिनके अंदर ये वैक्सीन दिए गए हैं उनको उनके भी डेटा से कंपेयर करके वो ओवरऑल एनालिसिस करके हमको पता चल जाता है कि कितना सक्सेसफुल है या नहीं है। तो इसके लिए वैक्सीन हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ावा देता है। वेरेज अगर आप प्रिकॉशन मेजर्स के लिए हम मास्क और जैसे पर्सनल हाइजीन को ध्यान में दें तो उससे हमको एक दूसरे से प्रोटेक्शन हो सकता है। एंड ये बेसिकली हम इसके लिए बताते हैं कि अगर आप कोई भी एक सोशल गेट टुगेदर के लिए या कहीं पर भी जाते हो, कहीं आउटडोर भी जाते हो, आप अपने साथ साथ अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं, क्योंकि आप कैरियर बन जाते हो पैसिवली। और जैसे ही आप कैरियर बन जाते हो, आप जब भी छींकते हो या बोलते हो आपके मुंह का सलाइवा उसके मुंह में चला जाता है। दिस इज हाउ यू बिकम वन ऑफ अ कैरियर। एंड ये आप वायरस को इनडायरेक्टली आप दूसरे आदमी को स्प्रेड कर रहे हो। इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू कीप अ लॉकडाउन फॉर अ सर्टेन पीरियड इमीडिएटली जब ये ट्रायल फेजेस ऑफ द वैक्सीन वाज गोइंग ऑन। और जैसे ही इन्होंने देखा कि दे रिलीज द लॉकडाउन फ्रॉम मेजर दिस 3 months टू दे केप्ट ऑन डिक्रीजिंग इट, सेइंग कि वैक्सीन देने के बाद कितना इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया, वो डेटा के हिसाब से ही उन्होंने अकॉर्डिंगली लॉकडाउन के मेजर्स भी रिलैक्स कर दिए। बिल्कुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो मैडम ने बताई। और बिल्कुल अब मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वैक्सीन को लेके कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सी वैक्सीन ना लगवाएं, वैसे तो आपकी चॉइस है, लेकिन जो इजीली अवेलेबल हो जाए वो आपको लगवा लेनी चाहिए। तो लिसनर्स, इस वक्त आप हमारे साथ डॉक्टर हर्षा को सुन रहे हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं और वैक्सीनेशन के बारे में जो भी डाउट्स हैं, जो बातें हैं, वो आपके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सवाल पूछें और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं उनके आंसर्स के थ्रू। मैम, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता है कि मेल और फीमेल दोनों कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं या कोई सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं इन दोनों के लिए,
जब वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जब हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि मेल्स या फीमेल्स कौन ले सकते हैं और कौन सी क्राइटेरिया रहती है। जी हमारे देश के अंदर सारे एडल्ट्स 18 एंड अबव जो है वो ले सकते हैं। पहले हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि जो बुज़ुर्ग लोग की कैटेगरी थी उनको जी। सबसे पहले दिया गया, बिकॉज़ यंग जनरेशन के अंदर उनकी हेल्दी होने के कारण उनकी रिस्पॉन्ड करने की जो शक्ति है, जो जी। इन्फेक्शन फाइट करने की इम्यूनिटी है, वो बहुत बढ़िया रहती है। बट एडल्ट्स जो रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स जो रहते हैं, वो जी। थोड़े से प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्रयास किया है कि उनको पहले प्रायोरिटी दे के उनको पहले इम्यून करवा दिया। उनको इम्यून करने के बाद फिर उन्होंने एजेस कम कम करते करते वो 18 तक पहुंच गए। आज हमारे पंतप्रधान जी ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेके अलग अलग सेंटर्स खोल के इवन स्कूल्स को और अलग एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करके उन्होंने डिफरेंट सेंटर्स बना दिए ताकि हमारी जनता को उससे बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। अभी आपको मैं ये एक बता देती हूँ कि जी। मेल्स और फीमेल्स ये तो ह्यूमन बींग्स ही है। ये तो ऐसे नहीं है कि मेल्स को नहीं देना चाहिए, फीमेल्स को नहीं देना चाहिए। जी, बिल्कुल। हाँ, बट इसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर जो लेना होता है ये है कि देयर आर फ्यू नॉर्म्स कि आप कब दे सकते हो ये इंजेक्शन। ये बेसिकली वैक्सीन जो है मेल्स के अंदर ये बेसिकली अगर आप इन्फेक्टेड रहते हो किसी बीमारी से, कोई भी इलनेस हो आपको, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको मेल्स या फीमेल्स ये दोनों के लिए इन्फेक्शन के टाइम कभी भी कोई भी ड्रग नहीं लिया जा सकता। तो सेम थिंग, कोई वैक्सीन तो इम्पॉसिबल है। वैक्सीन क्योंकि हम एक इन्फेक्शन ताकि एक बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो अगर ये वायरस अंदर जाता है तो हमारी फाइट करने की एबिलिटी ऑलरेडी कम है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही बीमार है। तो हम ये फाइट ही नहीं कर सकते कोई नया वाला इन्फेक्शन, तो हमारी एंटीबॉडीज़ बनेगी ही नहीं। तो इसके लिए जब भी आप बीमार हो तब आप ये वैक्सीनेशन कभी भी मत लेना। और अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, अगर आपको शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, आप पहले अपने जो फिजिशियन रहेंगे उनसे कंसल्ट कर दो और फिर उनके कंसेंट के साथ ही आप उनकी एडवाइस के साथ ये वैक्सीनेशन ले सकते हो। लेडीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, उनके हर महीने मेंस्ट्रुएशन के पीरियड चलते हैं, वो साइकिल चलते वक्त ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी डाउन रहता है। तो उस टाइम में उनको यूजुअली लेना नहीं चाहिए एंड एटलीस्ट से राउंड अबाउट 15 दिन के बाद तब ले ले तो बहुत बढ़िया है। उसमें क्या होता है, उनका थोड़ा सा वो अंदरूनी सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर वो ले सकते हैं। इवन अगर कोई कंसीव कर रहे हैं तो उसमें, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, उसमें भी आप अपने डॉक्टर की कंसेंट के साथ ही कर लो, बिकॉज उस टाइम में भी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहोगे तभी आपका बच्चा है वो सुरक्षित रहेगा। तो आप हमेशा अपनी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम से पहले आप अपनी जो भी रेगुलर फिजिशियन रहेगा उससे आप कंसेंट कर लो, फिर आप ले लेना। बट मेक श्योर दैट आप अपनी वैक्सीनेशंस ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर ये वैक्सीनेशंस ले लिया रहेगा तो एक आपको नोट करना है कि आपने कब लिया, और 2 डोजेस के बीच में आपका परफेक्ट गैप होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक लेने से आप सुरक्षित नहीं होते हो, आपको दोनों डोजेस लेना बहुत आवश्यकता है, बिकॉज उसी के साथ आपको थोड़ा सा अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बनते हो और आप दूसरों को भी, अपने जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स है उनको भी आप स्ट्रॉन्ग रखते हो। बिकॉज आप अगर कैरियर नहीं हो तो आप उनको भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते।
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैम ने दी है। और जैसे कि अब तो छोटे बच्चों को भी वैक्सीन दी जाने लगी है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में काम शुरू हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्यूबा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पे 1 से 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा हो। यहाँ पे भी छोटे बच्चों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। लिसनर्स, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे डॉक्टर हर्षा, जो हमारे साथ न्यू दिल्ली से जुड़ रही हैं और वैक्सीन को लेके हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आम लोगों के मन में दुविधा पैदा करती है, जो आम लोगों को डाउट क्रिएट करवाती है कि उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए और किस टाइम पे लेनी चाहिए। इस तरह के सवाल हम कोशिश कर रहे हैं कि मैडम से पूछें और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मैम, जो अगला सवाल है मेरे पास वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और NAB का जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। मैम, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि फिज़िकली चैलेंज या PWD कैटेगरी के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, दिव्यांगजन हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको वैक्सीनेट किया जाना कितना ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए। और इसके साथ साथ जो ये वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट चल रहा है NAB दिल्ली, जो दिल्ली NCR में है, और इसके अलावा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के थ्रू जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दूसरे शहरों में इस पूरे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में और ये जो एफर्ट्स हैं जिसको NAB दिल्ली रन कर रहा है दिल्ली NCR में, उसके बारे में आप बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? आज के टाइम में जब नॉर्मल पीपल ही इतने डर के वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें तो PWD कैटेगरी के लिए कंसिडर करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था। बिकॉज बेसिकली आप अगर देखा जाए तो हम सब लोग जो रहते हैं, वी आर नॉट वरीड कि इन्फेक्शन सिर्फ इनको हेल्दी लोगों को होगा या नॉर्मल लोगों को। अगर आप देखा जाएंगे तो स्पेशल पीपल आर द वंस हु हैव द मैक्सिमम एंजाइटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। तो अगर आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक लाइन के अंदर खड़ा रह के वो वैक्सीनेशन लेगा और फिर देन आफ्टरवर्ड्स रिस्पॉन्ड करेगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसके लिए आपको ये PWD कैटेगरी के लिए जो NAB ने इनिशिएटिव लिया है वो सचमुच में रिमार्केबल है, क्योंकि ये वही सोच सकता है जो इसके थ्रू जा चुका है एंड उनको पता है द नीड्स ऑफ सच पीपल who have to cater to so many people with the same problems। और उनके साथ जो रेगुलर एक्टिविटीज़ जो रहती है वो बहुत डिफरेंट रहती है जो हम लोग फेस करते हैं, क्योंकि उनके लिए बेसिकली आपके लिए तो 2 मिनट का काम रहेगा, खाना पीना कर लो, ये कर लो और फिर आप अपने रूटीन में लग जाते हैं। बट उनके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को भी एडजस्ट करना होता है, उनको भी देखना पड़ता है। तो वो उनके मूड स्विंग्स, उनका कंप्लीट स्केड्यूल, ये सब ध्यान में रख के NAB ने ये इनिशिएटिव कर दिया कि उन्होंने अपने ही एसोसिएशन सेंटर को उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर करके गवर्नमेंट से हेल्प ले ली और उन्होंने उधर सेंटर में भी वैक्सीनेशन के अरेंजमेंट किए हैं और उन्होंने जाके यहाँ तक किया है, देयर आर सम मेंबर्स हु हैव ऑप्टेड टू बी वॉलंटियर्स एंड वो जिन को ज़रूरत रहती है वो फ़ोन कर देते हैं और उनके यहाँ जाके वो लोग वैक्सीनेशन करवा देते हैं उनके घर के ऊपर, जो सेंटर के पास आ नहीं सकते। आइदर दे आर प्लेस वेरी फार ऑफ और दे हैव सम प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि it is not that these categories have to be considered as a very highlighted one, but the thought and the feelings for such people, it's very important। ये सिर्फ NAB के एक्टिव मेंबर्स ही जानते हैं और वो दे स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर
to help such people in the society, and they are always willing to help everybody. क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है. अलग अलग एक्टिविटीज़ जो इन्होंने की हैं, आप देख सकते हो उनके वेबसाइट के ऊपर. उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है. एंड ये सिर्फ यहाँ पर हेल्प करने में सीमित नहीं है, ये रिसर्च के अंदर भी जाते हैं. ये बच्चों को पढ़ने में भी हेल्प करने के लिए they try to record the study material, and so that the children can even listen to the material afterwards, ताकि उनको रीडिंग में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द विजुअल इम्पेयरनेस. तो इतना बढ़िया काम करते हैं कि you won't believe it, and you all should really get attached to such associations in your surroundings, ताकि हम इनको अगर थोड़ा सा टाइम दे दें तो बहुत बढ़िया रहेगा. They don't need any sympathy. They just need you standing there and acknowledging their presence and helping them. So just make sure that you spare some time. वेरी ट्रू मैम. और जो बात आपने कही है वो भी हम भी कहना चाहते हैं कि इस एफर्ट को, इस NAB का जो ये प्रयास है, जो कोशिश है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है जो कि NAB दिल्ली ले रही है. और इतनी अच्छी सुविधा कि आप फिज़िकली चैलेंज जो भी उनके पास रिक्वायरमेंट आती है उनको आप उनके घर से पिकअप करते हैं, सेंटर लेके जाते हैं, और सेंटर से वापस उनको उनके घर छोड़ना बिल्कुल केयरफुली प्रोटेक्शन के साथ. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉवल कॉज के साथ NAB दिल्ली काम कर रहा है. इसके अलावा मैम एक सवाल और है मेरे पास. हम फिर से एक बार बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि इतना सारा वक्त आप हमें दे रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, कि बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल और जब आपके पास टाइम की बेहद कमी होती है, इतना वक्त नहीं होता, उसके बावजूद जितना भी काम आप NAB दिल्ली के साथ कर रहे हैं और उनके साथ अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं सोशल सर्विस में, तो एक इस नज़रिए से जो आप टाइम दे पा रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस दृष्टि से कैसा एक्सपीरियंस है आपका NAB दिल्ली के साथ काम करने का, और साथ में ऐसा क्या मैसेज होगा, क्या संदेशा होगा जो आप हमारे रेडियो डन के लिसनर्स को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? I consider myself very blessed that I got this chance to be associated with NAB, and NAB has taught me so many things in life. Okay. It is how to care for the people who are there in the society, but how it's irrespective of showing your sympathy, you can be a part of them and you can enjoy their presence. आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप कभी भी जब things will get back to normal, try to visit these centers and try to sit with the students. आप खुद देख लेंगे कि कितना इनका एक्यूमेन इतना बढ़िया है, ये इनकी सोच है हमसे 10 गुना आगे है. हम हमेशा बोलते हैं हम नॉर्मल है, बट आई फील दीज पीपल आर मोर स्पेशल एंड मोर देन नॉर्मल, बिकॉज इनका जो सोचना चलता है वो जहाँ पे हमारा सोचना बंद होता है. आई first got associated with NAB through the students who were studying with my daughter in her school. और वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे कि वो देख नहीं सकते थे, बट कभी भी उनको मैंने हताश या फिर सैड कभी नहीं देखा. जब भी देखते थे इतने प्यार से उनको पता चल जाता था कि मैं आई हूँ, एंड दे यूज्ड टू ग्रीट मी सो लाउडली. Everybody, one starts wishing me hello auntie, and immediately सब लोग एक दूसरे को देख के करते रहते थे. Then they used to come shake hands. It was such a warm welcome from them, you know. And उससे फिर पता चल जाता था कि ये बच्चे सचमुच में भगवान की ब्लेसिंग है हमारे लिए. एंड इनको देख के यू नो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने जब भी लो फील करती थी, आई यूज्ड टू थिंक दैट व्हेन दे कैन बी हैप्पी, इवन आई थिंक आई शुड जस्ट गिव अप माय tiredness as well as unhappiness, and you should just go on fighting because we can do much more. And
when they are the inspiration for us, I think we can climb many more ladders. You know, when you see that love being poured on you, you really feel, you know, they deserve much more. And I feel, you know, all of us should come ahead and try to help them as much as possible. May it be in kind, may it be in your time, a valuable time you can spare for them. And I really feel कि ये और ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं. इनको अगर हम थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस दे दें हमारे रेगुलर रूटीन में, हमारे बच्चों को सिखा दें कि इनकी तरफ थोड़ा सा आप यू नो ट्राई टू हेल्प देम एंड ट्राई टू जस्ट विजिट देम. उससे क्या हो जाएगा, दे विल स्टार्ट हैविंग दैट फीलिंग विद देम दैट येस दे आर ब्लेस्ड and they can always help people around who are really needing them physically, just to be there as their support system. तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैं अभी ये इन्होंने जस्ट पूछा था कि टाइम नहीं रहता है फिर भी हम कैसे एसोसिएट करते हैं NAB के साथ. NAB हमारा एक सेकेंड होम है और NAB के लिए हम 24/7 जब भी वहाँ से कॉल आता है, वहीं कुछ भी ज़रूरत रहती है, हम उसके लिए इमीडिएटली खड़े रहते हैं. आज भी अगर इन केस उन्होंने बोला है हमको आने के लिए यहाँ पे, इट इज़ आवर ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ द वैक्सीनेशन बिकॉज दे आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब. आप देखो, निस्वार्थ रह के कोई आदमी अगर कुछ कर सकता है वो NAB की एसोसिएशन से देख ले, क्योंकि वो लोग सचमुच में दे पुट देयर हार्ट एंड सोल एंड दे वर्क फॉर द एसोसिएशन. मैंने ये बहुत कम लोगों से देखा है कि दे इफ़ यू कुड सी इन आर NAB वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट कैडर्स, फ्रॉम डिफरेंट races, if you could see from different areas also. But if तो अगर पैंडमिक की वजह से हम मिल नहीं सकते हैं, हम ऑनलाइन मीटिंग्स रख के हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप टू बी डन, एंड दिस इज हाउ वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर irrespective of the barriers of distance as well as the social distancing norms. तो हम आपको भी यही कहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पे चली जाइए और देखिए आप जहाँ से भी हेल्प कर सकते हो, either by giving some donations and giving some valuable time or becoming a member of our association. उससे हमको क्या हो जाएगा, हमको भी रियलाइज़ होता है कि दुनिया हमारे साथ है और हम जो कर रहे हैं नेकी की तरफ वो बहुत ही बढ़िया काम है. और हमारे साथ साथ अगर आप सब लोग जुड़े रहते हैं तो वी कैन डू वंडर्स फॉर दीज पीपल. एंड हम सचमुच में रिसर्च में हो या अलग अलग टेक्निक्स हो, उससे इनके लिए जो अभी बाहर की कंट्रीज़ में मिलते हैं, हमारी ड्रीम है कि हम इन बच्चों के लिए भी कुछ और भी लेटेस्ट कर ले, ताकि इनको अगर दिखाई नहीं देता है, अभी यहाँ पर अभी नए नए सिस्टम्स आए हुए हैं जिसके अंदर सेंसर के थ्रू यू कैन सी, यू कैन wear those glasses, you can see things. These are all the innovations which are coming up in the market. And हमारी ड्रीम है कि इतना हमारे पास फंड्स रहे या हमारे पास डोनर्स रहे जो हमको ये सारे ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प कर सके. तो हम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू यही बोलते हैं कि आप प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए, आप देश का हित देखिए और NAB के साथ जुड़े रह के आप हमको और NAB को दोनों को प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम सचमुच में कुछ बेहतर करें हमारी सोसाइटी के लिए. क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया बात बोली आपने. और थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है. अगर हम सिंपैथी की दृष्टि से ना देखें इन लोगों को, और ज़रूरत है कि हम उनको सपोर्ट सिस्टम बने उनका, उनके साथ थोड़े से फ्रेंडली हो जाएं, थोड़े साथ उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. और NAB एग्जैक्टली बहुत ही रिमार्केबल जॉब कर रहा है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है. इस वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट के थ्रू, इसके अलावा अलग से जो प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत फ्रूटफुल हैं. और उम्मीद करते हैं हम कि इसी तरह के ये प्रोजेक्ट्स NAB चलाता रहेगा ताकि कम्युनिटी और जो PWD कैटेगरी के लोग हैं वो उससे बेनिफिटेड
होते रहेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे डाउट क्लियर किए। पूरे लिसनर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने इतना सारा वक्त दिया उसके लिए एक बार फिर से आपको थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Naresh ji, for calling me. It has been a great pleasure talking to you. Thank you so much. अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, और ये है एक स्पेशल एपिसोड जिसमें हम NAB दिल्ली के थ्रू जो एक वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है, जिसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, और ये 5 सिटीज़ में इस टाइम चल रहा है। और दूसरे जो शहर हैं उसमें मुंबई, इसके अलावा हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे, न्यू दिल्ली NCR का एरिया आपको पहले बता दिया हमने। इन सिटीज़ में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी लोग PWD कैटेगरी के लोग बेनिफिट ले रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो अब बारी आ गई है कि हमने वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, हमने पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट में काम हो रहे हैं, वो सब आपको बता दिया। अब ज़रूरी ये है कि हम कुछ लोगों की बातें सुने जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाया है, इस प्रोजेक्ट से उनको बेनिफिट मिला है, और उनके एक्सपीरियंस किस तरीके के रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। जब भी उनको NAB से के सेंटर पे जाने का मौका मिला और जब भी उन्होंने सेंटर पे जाके वैक्सीन ली तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलिए वो जल्दी से सुन लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं मुकेश सिंह पवार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पेरियार हॉस्टल से बोल रहा हूँ। फ़िलहाल मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य में PhD कर रहा हूँ, और यह मेरा PhD का 3रा साल है। जहाँ तक कि NAB के द्वारा लगवाई जा रही वैक्सीन का सवाल है तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें कुछ दोस्तों से पता लगा कि NAB जो है वो वैक्सीन लगवा रहा है, और फिर मैंने सेकंड डोज के लिए, क्योंकि फर्स्ट डोज जो था वो मैंने खुद से अरेंज किया था, और सेकंड डोज के लिए मैंने NAB को कॉल किया। वहाँ पे मेरा कॉल रिसीव हुआ और उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप आ सकते हैं, अगर आपको ऊबर की सुविधा चाहिए तो आप हमें बता दीजिए। तो मैंने उनसे ऊबर की सुविधा नहीं ली, क्योंकि RK पुरम सेक्टर 2 JNU से बहुत पास में था, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा लेट और थोड़ा जल्दी, ये दोनों ही बातें हैं, हो सकती थी, इसीलिए मैंने उनके ऊबर को मना किया, क्योंकि उनका ऊबर एग्जैक्ट 10 बजे आता और मैं यहाँ से 10:30 बजे निकलता है, 11 बजे, वो भी था सीन। तो मैंने उनकी ऊबर तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ही कई साथियों को ऊबर करवाई थी, और वो ऊबर करवा रहे हैं लोगों को, और उसका चार्ज भी वो नहीं ले रहे हैं। जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो सेंटर पे हमें वहाँ पर कुछ लोग मिले जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और एक मैडम भी थी, उनका नाम हमें याद नहीं है। तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट देखा, हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखा और आधार कार्ड देखा। उसके बाद हमने वहाँ पे वेट किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया कि अब आपको वैक्सीन लगेगी, आप आ जाइए। तो एक बार में वो 10-10, 12-12 लोगों को ले जा रहे थे PWD को, और उसमें
सभी तरह के पीडब्ल्यूडी शामिल थे और एक आप अपने साथ स्कॉट भी ले जा सकते हैं, हालांकि हम नहीं ले गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी सुविधा दे रखी है। तो मेरे हिसाब से नैब का ये कदम बिल्कुल सराहनीय है और मैं अपने स्तर पर इसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मेरा नाम सोमा दत्ता है, मेरे बेटे का नाम निलय दत्ता है। वो सेरिब्रल पॉल्सी से बीमार है। वो डिफरेंटली एबल है क्योंकि स्पीचलेस भी है और थोड़ा सा एग्रेसिव भी है। और फिलहाल इस कोविड की सिचुएशन में मैनेज करना बहुत मुश्किल आई है, मगर उस सिचुएशन में वैक्सीनेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी था। डोर टू डोर जहाँ पे वैक्सीनेशन देने की एक कहीं ना कहीं मुहिम जारी करने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारे विशेष माता पिताओं के दिमाग में एक सवाल था, डोर टू डोर पोलियो ड्रॉप अगर आती है उसी तरह से अगर ये मुहिम चलाया जाए, मगर हमारे साथ उस टाइम में डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे बच्चों को किस दवाइयों से कितनी एलर्जी है नहीं है, एज ए पेरेंट्स हमें नहीं पता। हम लोग चाह रहे थे कोई ऐसी एक जगह हो जहाँ पे सभी विशेष व्यक्तियों के लिए बहुत आसानी से जाना आना सुविधाजनक हो और उनके माता पिता में से कोई भी एक आदमी को जो उनका टेक केयर कर रहा हो उन्हें भी वहाँ पे वैक्सीनेट करें। एज ए पेरेंट्स इस चीज़ की कोशिश हम बहुत दिनों से कर रहे थे। मैं हर खासा के हेल्पलाइन नंबर पे जब जाकर के इस बारे में क्वेरी की तो मुझे पता चला जो नैब और ये एसोसिएशन मिल करके एक काम कर रहा है जहाँ पे विशेष बच्चों को, विशेष व्यक्तियों को एवं उनके माता पिता जो भी उनके टेक केयर कर रहे हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो सकता है। मुझे ये 2 दिन के अंदर थोड़ा सारा सेटअप का जानकारी मिल गया। इन्होंने मुझे मेरे लिए कैब बुक करवाई, कैब का ड्राइवर कैसा है, कैब प्रॉपर टाइम पे आई नहीं आई, कैब की सारी डिटेल्स मेरे तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये सारी जानकारी डे टू डे, टाइम टू टाइम, जबकि मुझे 27 मिनट लगे, इस 27 मिनट में 3 बार इन्होंने कॉल करके मुझसे जानकारी ली। थैंक यू सो मच एज ए पेरेंट्स। और इस मुहिम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को समझने के लिए और हमारे लिए सोचने के लिए। थैंक यू। Hi, I am Pushpa. Thanks to NAB, I am fully vaccinated without having to stand in queue. NAB also arranged transport from my house to vaccine center and back. Excellent experience. Thank you, NAB. मैं हूँ स्निग्धा। आज एनईपी जेल की वजह से दोनों डोज वैक्सीनेशन हो गया। ये काम बहुत आसानी से हो गया। थैंक यू एनईपी जेल। तो लिसनर्स, ये थे वो लोग जो अपने अनुभव हमारे साथ बांट रहे थे और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड, वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद नैब दिल्ली और कई सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिजिकली चैलेंज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है। एक अभियान जो पूरे देश में अब चलाने की कोशिश है, देश के हर शहर में इस अभियान को चलाया जाए और सभी को वैक्सीनेट किया जाए ताकि कोरोना से हमारी बचाव हो सके, कोरोना से हम बच सकें, अपनी सेफ्टी कर सकें। तो एक रेडियो उड़ान की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो हम आज लेकर आए थे, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 को। इसी नंबर को आप व्हाट्सएप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं। आपको आज का पूरा शो कैसा लगा, आपको जो इस इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से शेयर की, चाहे वो प्रशांत सर ने अपनी बातें बताई हों या इसके अलावा डॉक्टर हर्षा ने जो आपके साथ शेयर किया और जो डाउट्स क्लियर किए उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं
ये इसके अलावा आपके मन में भी कोई डाउट है, कुछ और है जो हम अभी नहीं पूछ पाए और आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं मीडियम्स के थ्रू जो मैंने आपको अभी भी बताए। बहरहाल अब टाइम आ गया है बाय बाय टाटा कहने का, क्योंकि अब मेरे पास जितना वक्त मुझे मिला था वो मैं वक्त पूरा ले चुका हूँ। और फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन को ज़रूर लें। कोई सी भी वैक्सीन हो उसको आप जो आपको इजीली अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करें और अपनी दोनों डोज पूरी करें। और जो एक पूरी कोशिश है हमारी कि पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो ताकि हम कोरोना को हरा सकें और हम इसके खिलाफ अपनी जीत हासिल कर सकें, उसके लिए हम सबको एक दूसरे की सहयोग की बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं मिलूँगा आपसे किसी नए एपिसोड में, किसी विशेष कार्यक्रम में, फिर से कोई और इन्फॉर्मेशन वाला और ऐसा ही बढ़िया सा अपने स्पेशल गेस्ट के साथ शो लेकर आऊँगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212 319 671 पर।